परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज तक के जीवन के लिए, उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो बना रहता है, और आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए जो हमें संभालती है और उन्नति में आगे बढ़ती है, क्योंकि हमारी आशा का केंद्र तो आप हैं। हम आपके वचन पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि हमारी आशा का केंद्र परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के सब कार्य जो उसके वचन में लिखे हैं, उनको केंद्रित रहकर आप पर फोकस किए रहना, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी योग्य बने और आपकी महिमा का कारण बने। सब विश्वास करने वालों को जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं, हम आपसे आज विनती करते हैं प्रभु, उनके हृदय पर से वो पर्दा उठ जाए, ताकि प्रभु प्रत्येक विश्वास करने वाले का जीवन अद्भुत महिमा के योग्य हो, आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो और वो जीवित गवाह बने और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, उन्नति दे और सफलता दे। हम परमेश्वर के महिमामय नाम से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हैं, और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और जो वायदे उसने किए हैं उन्हें पूरा करने में सामर्थी है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जब हम एक विषय को देखते आ रहे हैं, आशा यानी होप, तो हमने एक बात सीखी और देखी और जानी है कि पुराने नियम में जो लोग थे वो सिर्फ शारीरिक जीवन काल का और शारीरिक बातों के लिए परमेश्वर पर आशा रखते थे, पहली बात। दूसरी बात, वो परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते थे, क्योंकि उस जमाने में परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की बातें तीन लोग थे जिनके द्वारा लोगों तक पहुंचती थी, और हर व्यक्ति की पहुंच उन लोगों तक डायरेक्ट नहीं होती थी। नंबर 1, भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का आत्मा लोगों से बातें करता था और हर व्यक्ति की भविष्यवक्ता तक पहुंच नहीं होती थी। दूसरा, राजा परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता था, और राजा लोगों की अगुवाई करने के लिए और उनके जीवन का ख्याल रखने के लिए परमेश्वर की ओर, उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता था, और राजा तक भी सबकी पहुंच नहीं होती थी। और तीसरा था याजक यानी महायाजक के द्वारा परमेश्वर की योजना लोगों के लिए काम करती थी और पूरी होती थी, और महायाजक तक भी लोगों की पहुंच सबकी नहीं होती थी। इसलिए अगर हम बाइबल के पुराने नियम के इतिहास को अध्ययन करके देखें तो ये देखने को मिलता है कि पुराने नियम में परमेश्वर की ओर से जो राजा नियुक्त होते थे, उसके अलावा वो राजा भी थे जो कुटिल हुआ करते थे, दुष्ट हुआ करते थे, और जो लोगों को कष्ट देते थे। उसी प्रकार से भविष्यवक्ता भी परमेश्वर की ओर से नियुक्त थे, वो सच्चे भविष्यवक्ता थे। उसके अलावा ढेर सारे झूठे भविष्यवक्ता थे, क्योंकि सच्चे एक व्यक्ति बहुत लोगों तक एक्सेस नहीं कर सकता, और बहुत से निर्बल लोग उस व्यक्ति तक एक्सेस नहीं कर सकते, यानी पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होते थे और वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते थे। तीसरा पॉइंट था महायाजक तक सब लोगों की पहुंच नहीं थी, तो महायाजक के नीचे जो याजक हुआ करते थे वो लोगों से डीलिंग करते थे, पब्लिक डीलिंग उनकी थी। वहां पर भी सब चीजें गलत सलत लोगों को भ्रमित करने वाली बताई जाने लगी, और इस तरीके से बाइबल इस बात को स्पष्ट बताती है कि झूठे भविष्यवक्ता और याजकों के द्वारा कुटिलता और अधार्मिकता फैलती चली गई।
और जब नया नियम शुरू होता है तो प्रभु यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह की गवाही देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने नियुक्त किया और भेजा। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आया और पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता था, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। जीसस क्राइस्ट इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। नए नियम का पहला भविष्यवक्ता यीशु मसीह और पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अब देखिए ये दो व्यक्ति हैं और दोनों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। नए नियम की शुरुआत होती है जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस जमाने के लोगों को, जो खास तौर से यहूदी लोगों को, जब उसने मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, मन फिराव के लिए कॉल दी, तो सब साधारण लोग निकल निकल कर उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए नदी के पास आए। वो नील नदी थी, यरदन नदी पर उसके पास बपतिस्मा लेने को आए। लेकिन जब शास्त्रियों और फरीसियों ने, जो रिलीजियस लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने इस बात को सुना तो वो लोग भी बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास जब आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पवित्र आत्मा ने किस प्रकार उनको संबोधित किया आपने बहुत बार पढ़ा और सुना है। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यानी परमेश्वर का भयानक क्रोध, यानी उसका न्याय वाला क्रोध प्रकट होने वाला था। यीशु मसीह की पैदाइश से अंतिम दिनों की शुरुआत हो जाती है और अब हम लोग अंतिम क्षणों में आ गए, अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में आ गए और अंतिम दिन शुरू हो जाते हैं, अंत के दिन इसी को कहते हैं। यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उसने परमेश्वर के वचन की गूढ़ गूढ़ बातों को, जो पुराने नियम की बातों को जो गुप्त थी, जिन्हें कोई समझ नहीं पाया था, दृष्टांतों के रूप में सबके बीच में रखा। लेकिन लोगों ने उसका, जो रिलीजियस लीडर्स ने, उन्होंने लगातार उसका विरोध किया पूरी सेवकाई भर। और फिर भी यीशु मसीह को जो काम पिता ने करने के लिए भेजा था उसने पूरा किया। हम बताना ये चाह रहे हैं कि उस जमाने में भी लोग परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए नहीं जानते थे। इसलिए नए नियम में यह बात लिखी हुई है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसके एकलौते पुत्र ने उसको इस संसार में प्रकट किया। तो संसार में परमेश्वर को प्रकट करने वाला केवल एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बाइबल जो है ये प्रकाशन की पुस्तक है, द बुक ऑफ रेवलेशन। और रेवलेशन ये है कि परमेश्वर एकमात्र सच्चा, जीवित और सृष्टि करने वाला परमेश्वर कौन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप 10 आज्ञाओं में देखें तो पहली आज्ञा ये कहती है कि परमेश्वर ये कहता है कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, अपनी महिमा दूसरे को लेने नहीं दूंगा। परमेश्वर हर उस व्यक्ति से नाराज हो जाता है जो ये दावा करता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और परमेश्वर को वो महिमा नहीं देता, बल्कि वो किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को महिमा देता है और परमेश्वर को महिमा नहीं देता। परमेश्वर उस व्यक्ति से नाराज है, क्योंकि या तो वो दावा ना करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, और अगर दावा करता है तो ये उसके जीवन से साबित हो कि वो परमेश्वर को वाकई में जानता है। वो किसी भी और व्यक्ति, वस्तु, स्थान को महत्व ना दे परमेश्वर की जगह। वो परमेश्वर वाला स्थान, प्राथमिक स्थान, वो केवल परमेश्वर को ही देना है, उसी को दे। और आप पहली आज्ञा को देखिए तो पूरी दुनिया में पहली आज्ञा सब तोड़ रहे हैं और प्रतिदिन तोड़ रहे हैं, प्रति क्षण तोड़ रहे हैं। कितनी बार दिन में आप परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते हैं कि प्रभु अगर तू नहीं होता तो आज मैं जीवित ना होता,
बल्कि लोग ये कहते हैं कि अगर ये फलाना व्यक्ति ना होता तो मैं आज जीवित ना होता, इसने बचाया ना होता तो मैं आज जीवित ना होता, इसकी सहायता से मैं आज जीवित हूं, इसने मेरे लिए ये किया इसलिए आज मैं जीवित हूं। आप महिमा किसको दे रहे हैं? जो महिमा परमेश्वर की है, जीवन का देने वाला कौन? परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है। जब आप प्राथमिक स्थान पे, जब लोग प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करवाते हैं और जब कुछ काम बन जाता है तो लोग कहते हैं फलाने ने मेरे लिए प्रार्थना की, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने इनकी प्रार्थना को सुना। प्रभु को कितना बुरा लगता हो। परमेश्वर हर उस व्यक्ति की जो उससे आशा रखता है उसकी प्रार्थना को सुनता है। यह सत्य है और वचन इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन हम जब महिमा दूसरे एक पर्सन को देने लगते हैं, अपने और परमेश्वर के बीच में एक मीडिएटर खड़ा करते हैं, यही परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। इसी चीज के लिए उसने पहली आज्ञा में बोला, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को लेने नहीं दूंगा। परमेश्वर, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है या कोई मीडिएटर है? परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में नई वाचा के अंतर्गत अगर आप देखें तो एक ही मीडिएटर है, मध्यस्थ है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम पृथ्वी पर अपने बायोलॉजिकल फादर के अलावा किसी को पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता एक ही है। तो हमारा स्वर्गीय पिता एक है और एक हमारा बायोलॉजिकल फादर है ना। फिर उसके बाद उसने कहा था तुम पृथ्वी पर किसी को गुरु मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। वो गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और तुम पृथ्वी पर किसी को स्वामी मत कहना, मास्टर, लॉर्ड, क्योंकि तुम्हारा एक ही लॉर्ड है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और आप इन तीन बातों में ऑब्जर्व करके देखिए अपने जीवन में, तो आप इन तीन बातों में लोगों को एरर में पाएंगे। प्रथम स्थान किसका? परमेश्वर का। आपकी आशा उसी पर होनी चाहिए कि अगर वो नहीं होता तो सहायता आपको नहीं मिलेगी। अगर परमेश्वर नहीं है, आपकी आशा परमेश्वर पर नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आप परमेश्वर की उपस्थिति का हिस्सा नहीं बनते हैं, या आपकी आशा का केंद्र परमेश्वर नहीं है, तो आपकी सहायता नहीं करेगा कोई। उचित समय पर, राइट टाइम पर जो आपको हेल्प पहुंचती है, तो हम लोग जब उस सटीक समय पर कि अचानक से कोई आकर हमारी मदद कर देता है, हम गिर गए, हमको उठा खड़ा कर दिया, तो हम पहला स्थान उसको देते नहीं। पहला स्थान परमेश्वर को, कि अगर वो नहीं होता तो उसी ने ये सहायक भेजा था, ये आके काम नहीं करता। उसने काम इसलिए किया क्योंकि आपकी आशा परमेश्वर पर थी। तो परमेश्वर आपके लिए तमाम तरीके से सहायक भेजकर आपकी सहायता। तो पुराने नियम में हम थॉरोली इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस किस रीति से पुराने नियम के लोगों की सहायता की और शारीरिक बातों में उन्हें किसी बात की घटी नहीं होने दी और उनको आशा में आनंदित रखा, फिर भी वो उस पर भरोसा नहीं कर पाए। और उनकी बातों को पढ़कर आजकल के लोग भी वो भरोसा जो होना चाहिए वो नहीं रख पाते। बाइबल पढ़ना और प्रचार करना और उस प्रचार को सुनना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। इसके बावजूद आपकी आशा कहां है? वहीं पर परमेश्वर की निगाह है और आप परमेश्वर से जीत नहीं सकते। इसलिए नीति वचन में लिखा है, कोई युक्ति, कोई बुद्धि, कोई शक्ति परमेश्वर के विरोध में आपकी सहायक नहीं हो सकती। तो आप कभी युक्तियों को बीच में ना लाएं। दूसरी बात हमने पुराने नियम के से ये सीखी आशा को विषय में लेकर कि परमेश्वर ने पहली बार जब मनुष्य आत्मिक तौर पर मृतक, शारीरिक तौर पर जीवित था, उन लोगों के जीवन में ऐसे काम किए
ताकि नए नियम में जब आत्मिक जीवन में परमेश्वर काम शुरू करेगा, आत्मिक जीवन से शुरू करेगा, नई सृष्टि के काम को शुरू करेगा, तो नए नियम के लोगों को ये पूरा इतिहास जो इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपने जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनको कभी लज्जित नहीं होने देता है, जैसा कि पुराने नियम में हम लगातार देखते आ रहे हैं तमाम दृष्टांतों और तमाम अध्यायों में। बल्कि हमें यह भरोसा होना चाहिए कि वो लोग परमेश्वर की इतनी सहायता मिलने के बावजूद बॉर्न अगेन ना होने के कारण उद्धार नहीं प्राप्त कर पाए, केवल फिजिकल लाइफ तक रह गए। हमारे सामने परमेश्वर ने पहला स्टेप स्पिरिचुअल लाइफ का रख दिया। स्पिरिचुअल लाइफ में जो बॉर्न अगेन होगा, उसको जब वो ये पता चलेगा, ये अध्ययन करके देखेगा कि परमेश्वर शारीरिक बातों में किसी बात से आपको वंचित नहीं रखता है, तो आपका हियाव बढ़ जाएगा कि बॉर्न अगेन होने के बाद जब आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, तब तो परमेश्वर आपको गोद में लेकर चलेगा और आपकी ज्यादा केयर करेगा, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर पालता था, फिर भी वो परमेश्वर के विरोध में ही बोलते थे। नए नियम में परमेश्वर पहले आपको पालकर अपना पुत्र बनाता है और पुत्र के आत्मा के द्वारा आपके जीवन से और पवित्र आत्मा के फलों के प्रकटीकरण से अपनी महिमा करना चाहता है कि ये मेरे पुत्र हैं। और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट करता है, ताकि साबित हो कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। इसलिए पुराने नियम के लोगों में और नए नियम के लोगों में जो खास अंतर आप पकड़ सकते हैं, वो ये है कि वो शारीरिक थे और नए नियम में जो लोग हैं ये आत्मिक हैं। तो पुराने नियम में जो इजराइल है वो फिजिकल इजराइल है, और नए नियम में जो कलीसिया के लोग हैं ये स्पिरिचुअल इजराइल है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको वचन और स्पष्ट होगा कि नए नियम में परमेश्वर क्या कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए हम आज इस विषय में आगे बढ़ते हैं कि ये हम लोगों ने जो कल जहां पे छोड़ा था उसके बाद से शुरू करेंगे, और उसके बाद से आशा ईश्वर के वायदों के प्रति उचित प्रतिक्रिया है। होप का मतलब है कि ये परमेश्वर के वायदों के प्रति हम उचित प्रतिक्रिया करें। कैसे? अब आप इस बात को आगे समझते हैं। अब्राहम एक प्रमुख उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। हालांकि वो एक बहुत बूढ़ा था, फिर भी उसे भरोसा था कि ईश्वर अपने वायदे पूरे करेंगे। इब्राहिम ने सारी आशा के विरुद्ध भी, सारी निराशा के विरुद्ध भी आशा से विश्वास किया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद से पढ़िए। इसी कारण प्रतिज्ञा यानी वायदे परमेश्वर के विश्वास पर आधारित हैं कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अब आप एक मिनट रुक जाइए, यहां पे बता ये रहा है कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, तो अब्राहम ने उसकी उस आवाज पर, उसकी बात पर और उसके कहे पर विश्वास किया। उसने देखा नहीं था, बिन देखे विश्वास किया। तो अब्राहम उस समय यहूदी था या अन्य जाति था? तो अन्य जाति का एक व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम है, उसने परमेश्वर के वायदों पर, उसकी बातों पर
भरोसा किया और इसलिए परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए चुन लिया। और उसको पहला व्यक्ति जिसका खतना हुआ, जो पहला यहूदी, वो अब्राहम ही है। तो अब्राहम को, अन्य जाति के व्यक्ति को, यहूदी कहां से आए? अन्य जाति से। तो यहूदी की जड़ क्या है? अन्य जाति। हमेशा याद रखिएगा, अन्य जाति। मसीह की जड़ क्या है? एक सच्चे मसीही की जड़ क्या है? अन्य जाति। अन्य जाति से हम मसीह में आते हैं। जैसे अब्राहम अन्य जाति से यहूदी बनाता, हम अन्य जाति से मसीही बनते हैं। सिमिलैरिटी है बिल्कुल, इसीलिए अब्राहम को यहां पर रखा है, ये फोर शैडो है जी। वही तो हम सबका, अब देखिए, एक पिता और एक बायोलॉजिकल फादर, एक हेवनली फादर, फिर ये एक और फादर है, ये हमारा विश्वासियों का मूल पिता है, द फादर ऑफ फेथ। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया था और ये वायदा किया था कि तुझसे सारी जातियां उत्पन्न होंगी। तो आप देखिए, आज सारी जातियां अब्राहम से निकली और सारी जातियां अब्राहम में ही वापस आएंगी जी। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, किसने? अब्राहम ने विश्वास किया था, जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है जी। उसने, किसने? अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। किसने कहा था? अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर बुलाया और आकाश दिखाकर और कहा तारों को गिन, और उसने कहा मैं नहीं गिन सकता। उसने कहा तेरा वंश ऐसा होगा। ये किसने कहा था? परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था कि तेरा वंश ऐसा होगा। आकाश के तारे यानी अनगिनत, यानी नंबर, काउंटिंग से बाहर होगा। और परमेश्वर ने, जिसने उससे ये कहा कि तेरा वंश ऐसा होगा, उसने उस बात पर विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया जी। वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी आशा परमेश्वर के वायदे पर थी कि उसने वायदा किया है और वो अपना वायदा पूरा कर सकता, चाहे कैसे भी करे जी। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर या उसके वायदे पर संदेह किया। हम लोग मालूम क्या करते हैं? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम लोग परमेश्वर के वायदों पर शक करते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब देखो, ये आशा नहीं है, ये आशा नहीं है। और आशा इसलिए नहीं है क्योंकि आप वचन को अच्छी तरीके से अभी जानते नहीं है जी। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की उसने प्रार्थना की थी कि महिमा की थी। है? आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास में दृढ़ होकर क्या कर रहे हैं? तो विश्वास में दृढ़ है ही नहीं, इसीलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं। और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करने के बजाय वो ये सोचते हैं कि हम विश्वास में दृढ़ हो गए और हम प्रार्थना इसीलिए कर रहे हैं। प्रार्थना करनी ही नहीं है, परमेश्वर की महिमा की कैसे? वो अपने उस परमेश्वर के वायदे पर अटल बना रहा, नहीं जिस उसने कहा वो करेगा जी। और निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने वायदा किया है या प्रतिज्ञा की है, वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ है, यानी वो कर देगा, उसके पास सामर्थ है जी। इस कारण
ये वाला विश्वास अब्राहम के लिए, ये है परमेश्वर की धार्मिकता वाला विश्वास जी। और ये वचन, ये नहीं, और ये वचन नहीं, ये दो चीजें एक साथ कैसे आ रही, ग्रामर गलत। हाँ, ना केवल ये वचन कि धार्मिकता उसके लिए विश्वास गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, यानी हम डायरेक्ट कनेक्ट हो गए यहां पे, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। कब? जब अब्राहम के समान विश्वास करेंगे। असंभव परिस्थिति में आप हो और सब तरफ से आपको यह मालूम चले, आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां और आपके सारे सहायक आपसे कहें ये इम्पॉसिबल है, और तब आप कहें कि नहीं, परमेश्वर जिस पर मैं आशा लगाता हूं वो इसे पूरा कर सकता है, या वो इसे अपने वायदे को पूरा कर सकता है जी। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर, नहीं, मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया जी। हमको धर्मी कौन ठहराएगा? जो जिलाया गया, जो हमारे पापों के लिए मरा। और हम क्या कर रहे हैं? हम मृत्यु पर तो विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, लेकिन हम अपने पापों के लिए मरकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित नहीं हो रहे हैं, इससे हम उसकी महिमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम शारीरिक बातों में लगे हुए हैं। यह खास बात है, और इसलिए परमेश्वर हम लोगों का ध्यान वचन के द्वारा यहां आकर्षित कर रहा है। इब्राहिम की तरह हम परमेश्वर के वायदों पर भरोसा कर सकते हैं और हमारे सामने रखी आशा को पकड़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 18 पद। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो हमारी आशा है, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़कर उसको प्राप्त करें। ऐसी आपकी आशा अगर सही होगी तो ये संभव है। इब्राहिम ने सारी आशा के विरोध, देखिए इब्राहिम ने नहीं, हम कहां पहुंच गए? इब्राहिम की तरह हम परमेश्वर के वायदों पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः हमें बताया जाता है कि धर्म ग्रंथ आशा उत्पन्न करते हैं, यानी परमेश्वर का वचन। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 4 पद। धर्म ग्रंथ का मतलब परमेश्वर के वचन के में जो वायदे हैं या उसका वचन, ये हमारे अंदर आशा उत्पन्न करता है जी। अगर आप बाइबल स्टडी से जुड़े हुए हैं, लगातार वचन सुने, अभी तक आशा उत्पन्न नहीं हुई आपके अंदर। जितनी बातें पहले से लिखी गई, वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा, तो हमारे प्रचार का उद्देश्य मसीही जीवन में, कलीसियाओं में प्रचार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि लोगों में आशा उत्पन्न हो और वो बॉर्न अगेन हो और वो
मसीही जीवन जीना शुरू करें और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से प्रकट हो। ये जितना पुराना नियम लिखा गया है, ये वायदे हमारे लिए हैं, लेकिन कंडीशनल हैं। कंडीशन ये है बॉर्न अगेन। जो बॉर्न अगेन होगा उसके जीवन में होंगे। शारीरिक लोगों के जीवन में वो वायदे लिख लीजिए स्टैम्प पेपर पे, पक्का बता रहे हैं, पूरे नहीं होंगे। चाहे कोई गलत तरीके से आपको कितना भी भ्रमित कर ले, आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन बॉर्न अगेन व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं हो सकता। वो होंगे ही नहीं। और यही गवाही परमेश्वर का वचन, पूरा लिखित वचन बाइबल देती है। पवित्र आत्मा भी आशा का स्रोत है, क्योंकि उसकी शक्ति से आशा बढ़ती है। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 13 पद। परमेश्वर जो आशा का दाता है, यानी आशा देता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा। अगर कोई ये दावा कर रहा है आज के युग में कि मुझे पवित्र आत्मा मिला हुआ है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, उसके जीवन में अगर आशा नहीं है, आप बहुत नजदीक से उसको जाके देखेंगे, वो आपको हमेशा निराश मिलेगा। अब देखिए हम मेहनत तो कर रहे हैं, वो पब्लिक के सामने कुछ भी खड़े होकर बोले, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो निराशा में बैठा हुआ है। और इसीलिए वो तरह तरह के काम कर रहा है, फिजिकल एक्ट्स के, प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना और तमाम क्रियाएं के परमेश्वर ये कर दे। लेकिन परमेश्वर आपके लिए काम तभी करेगा जब आप उस पर आशा रखेंगे। कोई काम करेंगे तब में, ऐसी कंडीशन नहीं है। परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा हुआ है कि जो काम करता है, काम करने वाले की मजदूरी दान नहीं बल्कि उसका हक है। जब आप कुछ करते हैं तो आप हक मांगते हैं कि हमने ये किया, प्रभु हमको दे दो। परमेश्वर आपको काम करने को नहीं कह रहा है। और वहीं पर लिखा हुआ है कि और जो काम नहीं करता बल्कि उस पर जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास परमेश्वर के निमित्त धार्मिकता ठहरेगा। तो आपके किए से जो आपको मिलता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो आपने कुछ किया तो उसका प्रतिफल आपको मिला और आपको लगा कि ये मेरे विश्वास से मिला, नहीं, वो आप जिसको विश्वास कह रहे हैं वो विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचन के आधार पर। इसी प्रकार से हम देखते हैं पवित्र आत्मा भी आशा का स्रोत है, क्योंकि उसकी शक्ति से आशा बढ़ती है। अंततः आशा ईश्वर की ओर से अनुग्रह के माध्यम से एक उपहार के रूप में आती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 16 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 16 पद। यहां हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में। आज के लोग केवल कामों पे बिलीव कर रहे हैं, वचन गायब। वचन में सब शून्य है और राइट कॉन्टेक्स्ट में कोई वचन को ना तो देख रहा है, ना पढ़ रहा है, ना समझ रहा है, ना बता रहा किसी को। सब एक दूसरे को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। ये हमको देखने, ये अनुभव से बता रहे हैं आपको। आशा आनंद की ओर ले जाती है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 12 पद पढ़िए। आशा हमें आनंद की ओर ले जाती है। अगर कोई मसीही व्यक्ति आपको आनंद से भरा हुआ नहीं दिख रहा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में। और आप आज जाके देख लीजिए किसी को भी जो अपने आप को मसीही मानता, मसीह विश्वासी मानता है और ये कहता है पवित्र आत्मा पाए, आशा में आनंदित तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको आशा है ही नहीं। दूसरी बात, क्लेश में वो स्थिर नहीं। क्लेश हुआ नहीं कि बस वो कुछ ना कुछ हाथ पैर पटकना,
प्रयास करना वो शुरू हो जाता है और उसके जीवन से आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये जो ये कह रहा है इसकी ये झूठी गवाही दे रहा है, ये झूठा गवाह है। निर्भीकता मिलती है, आशा से निर्भीकता मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 12 पद, दूसरा कुरिन्थियों बोल्डनेस जिसको बोलते हैं, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाल लिया था जी, ताकि इजराइली उसके तेज को, जो यहां से लाइट निकलती थी, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश उसके चेहरे से निकलता था, उसके कारण उसने पर्दा क्यों डाला था? राज लिखा हुआ है, ताकि इजरायली लोग उसके तेज को जो घटता जाता था वो देख ना पाए कि घट रहा, उसके अंत को वो पूरा घट जाता था। तो वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था तो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश उसके चेहरे से चमकता था, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता था लोगों के बीच में, वैसे वैसे वो तेज घटने लगता था। इसको छिपाने के लिए कि लोग ना देखने के घट जाता, खत्म हो जाता, उसके अंत को ना देख, उसने पर्दा डाल लिया ताकि लोगों को लगे इसके चेहरे पे से नूर निकल रहा है और लोग उसको देखकर चुनियाएंगे, इसलिए उसने नहीं, पर्दा इसलिए डाला था ताकि उसको लोग ना देख ले कि वो घटता भी है, वो तेज घटता था। और ये निर्भीकता का मतलब होता है बोल्डनेस जी, और विश्वास और प्रेम। ये आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5वां पद। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय जी, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उसकी उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस समय के सत्य वचन में सुन चुके हो। यानी वचन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो आशा रखी हुई है उसके विषय में है, और बिना पवित्र आत्मा के आपको वो इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो तरतीब से स्टडी करने से प्राप्त होती है। ये थोड़ी ना कहीं से भी खोला कहीं से भी पढ़ लिया, कुछ भी खोला कुछ भी पढ़ लिया, ऐसे बाइबल को नहीं किया जाता। इसकी थॉरो स्टडी आपको चाहिए ताकि आपकी आशा का केंद्र परमेश्वर हो। इसके लिए अब देखिए, आशा भी आराम की ओर ले जाती है। हमें पुनरुत्थान के ज्ञान से एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 18 पद। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये मालूम है, आशा जो है वो हमें आराम की ओर ले जाती है, यानी हमको धीरज यानी रेस्ट करो, तुम निश्चिंत रहो, परमेश्वर उचित समय पर अपने वायदे को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। इस बात की आश्वासन निश्चयता आपके अंदर रखती है। यद्यपि हमारे कार्यों में घमंड करना अस्वीकार्य है, हम परमेश्वर की महिमा को साझा करने की आशा में घमंड या खुशी मना सकते हैं, इतनी अनुमति है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 2 पद। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमें गर्व हो कि हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर आशा रखते हैं। महिमा का जो महिमा योग्य परमेश्वर उस पर
घमंड करते हैं, आशा रखते हैं, ये हमारा गर्व का विषय होना चाहिए। और इसी के साथ एक पद दीजिए, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6 पद। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6 पद। जी, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। परमेश्वर मसीह जो है वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है और परमेश्वर का घर हम हैं। तो यीशु मसीह किसका अधिकारी? हमारा, कलीसिया का। ये एक्चुअली यहां पर कलीसिया की बात की जा रही है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट की। आशा का पवित्र प्रभाव होता है। हम जो मसीह की वापसी की आशा से प्रतीक्षा करते हैं, ये जानते हुए कि जब हम उसे देखेंगे तो हम उसके समान हो जाएंगे, अपने आप को जैसा वो शुद्ध है वैसा ही शुद्ध करते हैं, यानी करना चाहिए हमको। ये उस जमाने की कलीसिया में लोग कहते थे कि करते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद। जी, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो, यानी यीशु मसीह पवित्र है। तो मसीह के समान हमें पहले पवित्र कौन करेगा? पवित्र आत्मा कलीसिया में। कैसे? परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। इसीलिए उसने कहा मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये शुद्ध जल और कुछ नहीं, परमेश्वर का पवित्र वचन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छिड़का जाता ताकि हम उसके समान शुद्ध हों। आशा अच्छे कार्यों को भी प्रोत्साहित करती है। मृतकों के पुनरुत्थान पर अपनी शिक्षा के बाद पौलुस ने अपने पाठकों को, या जो उनके जो पढ़ने वाले, उसकी पत्रियां पढ़ने वाले थे, उनको प्रभु का काम बहुतायत से करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि ऐसा श्रम व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 से 58 तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से 58। जी, देखो मैं तुमसे, पौलुस कलीसिया से कह रहा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा, क्योंकि तुरही फूटी जाएगी और मुर्दे कैसे? विनाशी दशा तो हमारी अभी, हमारे शरीर का विनाश होना, हमारे प्राणों का भी विनाश होना, लेकिन जो लोग अविनाशी दशा में जी उठेंगे ये कौन होंगे? सच्चे मसीही लोग जो मसीह के समान पवित्र हो जाएंगे, वह उनका प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे, पुनरुत्थान की संतान बन जाएंगे। ये वो लोग हैं अविनाशी दशा में जी उठेंगे आगे, और हम बदल जाएंगे। हमको ये मिट्टी की देह नहीं बल्कि हमें एक स्वर्गीय देह दे दी जाएगी, ये पुनरुत्थान की देह होगी। जी, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह, यानी ये वाली कंडीशन लोग भूल गए मसीह में। जब तक आपकी ये नाशवान देह अविनाशी देह में नहीं परिवर्तित होगी, आप नहीं उठाए जाएंगे। जी, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, यहां पे नाशवान मतलब हमारा प्राण। जी, और ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगी, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरी जय कहां? हे मृत्यु
तेरा डंक कहां? मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मृत्यु पर जयवंत करता है। हम अगर इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ विश्वास में और आशा में दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु के लिए हम परिश्रम नहीं कर रहे, हम प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं। कलीसिया में, मसीह में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं और ये परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। हम आपको लास्ट में सिंपल तरीके से बता सकते हैं नए नियम के आधार पर। आशा का मतलब है कि हमारा वो विश्वास जिसमें ये दृढ़ता हो, निश्चयता हो कि प्रभु ने कहा है और जैसा उसने कहा है वो पूरा कर सकता है और हमारे जीवन में करेगा। अगर आप ऐसा विश्वास कर ले तो समझिए आपका जीवन उद्धार प्राप्त कर चुका। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब विश्वासियों पर बनाए रखते हैं। विशेषकर जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म प्राप्त कर लेते हैं, उनके जीवन के लिए आप बहुत कार्य करते हैं और आपने हमें सहायक इसीलिए दिया है ताकि बॉर्न अगेन लोगों के जीवन में वह पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे कि वचन को कैसे सीखना है, कैसे समझना है, किस बात का अर्थ कहां क्या है। ये आपके पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया में लोगों के बीच में ये कार्य करता ताकि बॉर्न अगेन विश्वासी परिपक्व हो और परिपक्व मसीही बनकर आपकी महिमा के योग्य बने ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, हम इस कार्य के लिए जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष